हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड 2022-23 की जो इंटरव्यू लिस्ट आई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 6 तारीख को ये लिस्ट आ गई है। तो इसमें हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब है और किस टाइम है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर सीट के लिए सब्जेक्ट वाइज कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू में हम कितने मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपना ये जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट बुलाई है 27 तारीख को जो बुलाया गया है वो आप देख पा रहे हैं। उर्दू मीडियम में 1 से 25 और फिर 26 से 50, 10 से लेकर ये 5:30 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद बीएड कॉमर्स ऑल स्टूडेंट को भी बुलाया गया है, बीएड इस्लामिक स्टडीज़ को भी बुलाया गया है, बीएड बायो साइंस के ऑल उर्दू मीडियम कैंडिडेट को बुलाया गया है 27 तारीख में ही, और बीएड बायो साइंस के इंग्लिश मीडियम के 1 से 10 और 11 से 15 कैंडिडेट को, और हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ये सारी जो टाइमिंग होगी ये आप लोग जितने भी स्टूडेंट जाएं वहाँ 9 बजे से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि कुछ आपको वहाँ से भी एक्सपीरियंस मिलेगा किस टाइप से इस बारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें वहाँ क्या अपने एडजस्टमेंट करना है। जो भी आप प्रिपरेशन करोगे उससे पहले भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। 28 तारीख को उर्दू सब्जेक्ट के लिए 51 से लेकर 75 तक के जो सीरियल नंबर है उनको बुलाया गया है। उसके बाद बीएड पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, बीएड पर्शियन के सभी कैंडिडेट को, और बीएड पॉलिटिकल साइंस के हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ बीएड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को, और बीएड जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश मीडियम के 1 से लेकर 7 कैंडिडेट को, मतलब 1 से लेकर जो 7 नंबर सीरियल है जो स्टार्टिंग में उनको बुलाया गया है। सीरियल नंबर 8 से 12 को भी बुलाया गया है, और ऑल हिंदी मीडियम कैंडिडेट को भी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं सभी को बुलाया गया है। उसके बाद 29 को बीएड हिंदी के सीरियल नंबर 1 से 25 और 26 से 28 के सभी स्टूडेंट को बुलाया गया है। बीएड पॉलिटिकल साइंस के इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट के ऑल कैंडिडेट को भी 29 तारीख को ही बुलाया गया है, 10 से 1 बजे तक इनका इंटरव्यू चलेगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट को, अरबिक के भी सभी सब्जेक्ट अरबिक सब्जेक्ट के ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है। बीएड इकोनॉमिक्स इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को भी बुलाया गया है। बीएड फिजिक्स के उर्दू और इंग्लिश मीडियम के भी सभी कैंडिडेट को, और ऑल हिंदी मीडियम, मतलब 29 तारीख में ही फिजिक्स के उर्दू मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट को वहाँ पर जाना है अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद 30 तारीख आती है। 30 तारीख में इंग्लिश के सभी कैंडिडेट यानी सीरियल नंबर 1 से 20 10 से 1 चलेगा उनका, और उसके बाद 21 से 33 जो 2 से 5:30 बजे तक के बीच में चलेगा। फिर बीएड हिस्ट्री के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है उर्दू मीडियम सब्जेक्ट से। फिर हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट में भी सीरियल नंबर 1 से 10 सुबह 10 से 1 बजे तक चलेगा, और 11 से 19 जो सीरियल नंबर है वो 2 से 5:30 बजे के बीच चलेगा। लेकिन आप लोग पहले ही 10 बजे से वहाँ पहले अपीयर हो जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही आपको बुलाया जाए, पहले भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। ऑल हिंदी। फिर केमिस्ट्री के उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के तीनों मीडियम के सभी कैंडिडेट को 2 से लेकर 5:30 बजे के बीच बुलाया गया है 30 तारीख को। फिर लास्ट डे जो है इंटरव्यू का, बीएड ज्योग्राफी जिसमें उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है, और होम साइंस जिसमें सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ये आपकी कॉलिंग लिस्ट थी जो 27 तारीख से 31 तारीख तक चलने वाली है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड की। अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो लिस्ट है वो हर सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या क्या लेकर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या लेकर जाएं और क्या लेकर नहीं जाएं।
तो सबसे पहला यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, कैंडिडेट शुड ब्रिंग डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, और उसके साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, तो आपका वो डाटा आपका सेव होगा, वहाँ से आप उसकी कॉपी निकाल कर लेके जाएंगे। अगर मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी है आप, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से एडमिशन लेंगे या इंटरव्यू देंगे, उनको अपना कास्ट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी दिखाना है। जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं वो भी अपना डोमिसाइल भी दिखाएंगे, और जम्मू कश्मीर का वो जो कंसर्न स्टेट जो आता है आपका कैटेगरी वाला, वो भी आप दिखाएंगे। उसके बाद आप हाई स्कूल की एज के लिए आप हाई स्कूल की और 12th क्लास की दोनों की मार्कशीट आप ज़रूर लेकर जाएं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो जितने भी आपकी पासिंग हैं, जैसे कि 10th है आपका, 12th है, ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट आप साथ में लेकर जाएं, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस के लिए आप वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाइए। यहाँ पर चारों में से कोई एक चाहिए, बेहतर ये है कि आप आधार कार्ड लेके जाएँ और उसकी फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाएँ। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो इस बारी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। पिछली बार भी ये मांगा गया था, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इस बारी इन्होंने लिखा है, तो आप बेहतर है कि आप ये पहले से ही बनवा लें और इंटरव्यू के लिए ये लेकर जाएं। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज लिस्ट की तरफ। तो अब सब्जेक्ट वाइज एक सीट पर कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें टोटल 28 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 28 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और टोटल हिंदी की जो सीट्स हैं वो हैं आपकी टोटल 10, और 28 को बुलाया गया है, यानी हर सीट पर यहाँ पर 3 स्टूडेंट को कॉल अप किया गया है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी कॉमर्स, यानी कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है और हिंदी आपका मीडियम रहेगा, तो उसमें कितने स्टूडेंट को कॉल अप किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा 9 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। और टोटल सीट्स जो हैं, टोटल सीट कॉमर्स की हिंदी में टोटल है 3, तो यानी हर सीट के लिए 3 कैंडिडेट को यहाँ पर भी कॉल किया गया है। फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो हिंदी है, हिंदी में इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसके लिए यहाँ पर भी 9 स्टूडेंट को कॉल किया गया है, और इसमें भी टोटल जो इकोनॉमिक्स की सीट है वो 3 है, यानी आपका हर 3 बच्चे में से एक का सिलेक्शन होना है। ज्योग्राफी के लिए देखते हैं, हिंदी ज्योग्राफी में टोटल 12 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, और हिंदी ज्योग्राफी जो है उस सब्जेक्ट में आपकी टोटल 4 सीट हैं हिंदी में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको टोटल 3 सीट पर एक कैंडिडेट को एंट्री मिलेगी, यानी 3 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद हिंदी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होगा और लैंग्वेज आपका जो होगा, जो मीडियम आपका रहेगा वो हिंदी होगा। तो उसमें टोटल 19 स्टूडेंट को कॉल किया गया है, 19 स्टूडेंट कॉल अप हुए हैं, और टोटल सीट्स जो हैं इसके अंदर 6 हैं। तो 6 3 18, मतलब यहाँ पर भी एवरेज 3 का रेशो जा रहा है, तो हर सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है यहाँ पर। अब सब्जेक्ट आपका इस्लामिक स्टडीज़ और मीडियम आपका हिंदी रहेगा, तो उसमें जो सीट है वो आपकी एक ही है और 3 स्टूडेंट को कॉल किया गया है, मतलब 3 में से आपका एक सिलेक्शन होना है। फिर चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपका है हिंदी पॉलिटिकल साइंस, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाला सब्जेक्ट है। हिंदी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी मीडियम और आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो हिंदी पॉलिटिकल जो साइंस है, मतलब मीडियम आपका जो हिंदी है, उसमें टोटल आपके पास 6 सीटें हैं, 6 सीटें,
और टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20 कैंडिडेट को यहाँ पर इन्होंने कॉल किया है, मतलब 6 3 ज़ा 18, तो 3 कुछ समथिंग, मतलब यहाँ पर भी 3 का एवरेज है कि 3 से ज़्यादा का एवरेज है, तो हम इसको 4 मान के चलेंगे कि 4 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन यहाँ पर होना है। हिंदी के बाद बायो साइंस सब्जेक्ट के लिए हिंदी मीडियम में आपको टोटल 16 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, और टोटल जो इसमें सीट्स हैं, टोटल 5 सीट्स हैं, तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर भी लगभग 3 सीट में से एक का सिलेक्शन होना है। उसके बाद केमिस्ट्री, हिंदी में केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और आपका जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा, उसमें तो टोटल 13 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, जबकि टोटल सीट्स हैं 4, बुलाया गया 13 को, तो 13, तो 4 3 ज़ा 13, यहाँ पर भी 3 का एवरेज आ रहा है कि हर सीट्स पर लगभग 3 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री के बाद आपका यहाँ पर आ रहा है होम साइंस। होम साइंस में टोटल 6 कैंडिडेट को कॉल किया गया है और सीट्स आपकी 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 3 ज़ा 6, तो 3 स्टूडेंट को एक सीट्स के लिए बुलाया गया है। फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मीडियम आपका हिंदी में टोटल 12 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, और टोटल यहाँ पर भी हिंदी की जो आपकी मैथमेटिक्स की जो सीट्स हैं वो टोटल 4 हैं, तो यहाँ पर भी हर सीट के लिए टोटल 3 कैंडिडेट को कॉल किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है आपका फिज़िक्स हिंदी मीडियम। तो फिज़िक्स में टोटल 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी 12 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, तो हर सीट्स के लिए लगभग 3 कैंडिडेट को कॉल किया गया है। उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश ही मीडियम, तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट को कॉल किया गया है वो है 33 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, 33 को कॉल किया गया है, और टोटल सीट्स जो हैं इंग्लिश में, टोटल सीट्स हैं टोटल 10। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख पा रहे हो कि एवरेज 3.3 का, यानी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 3+ यानी हर 3 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होगा, एवरेज अगर देखा जाए तो। उसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में आपकी टोटल 3 सीट्स हैं, और स्टूडेंट को जो कॉल किया गया है वो टोटल 10 है, यानी यहाँ पर भी 3 में से एक बच्चे को सिलेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर भी 3 का एवरेज आ रहा है। ज़्यादातर सीट्स पर 3 का ही एवरेज इन्होंने काउंट किया है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में टोटल 9 कैंडिडेट को कॉल किया गया, और यहाँ पर भी सीटें इकोनॉमिक्स में टोटल 3 है, तो यहाँ पर भी 3 का एवरेज है आपका, टोटल 3 का एवरेज यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद इंग्लिश आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में टोटल 4 सीटें हैं और कॉल किया गया है टोटल 4 स्टूडेंट को, तो 3 का एवरेज है हर सीट्स पर 3 को। इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री के टोटल 18 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, और हिस्ट्री में टोटल इंग्लिश की जो सीट्स हैं वो 5 हैं, 5 सीटें हैं और 18 को कॉल किया गया है, मतलब 5 या 15, तो हर 4 में से लगभग हर 4 में से एक कैंडिडेट को यहाँ पे सीट्स मिलेगी। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में देखते हैं। इस्लामिक स्टडीज में इंग्लिश मीडियम में एक ही सीट है और 3 कैंडिडेट को कॉल किया गया, तो सिंपल सा आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में टोटल 19 स्टूडेंट को कॉल किया गया है, और पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश की टोटल सीट्स जो हैं वो 6 हैं, तो 6 3 ज़ा 18, मतलब 3 का एवरेज है कि हर 3 सीट पर एक स्टूडेंट को बुलाया गया है, यानी 3 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। बायो साइंस इंग्लिश में टोटल 4 सीट्स हैं और 4 सीट्स के लिए टोटल 15 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है, यानी
4 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन होना है इंग्लिश मीडियम में, और सब्जेक्ट आपका बायो साइंस है। केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में आपका टोटल 17 स्टूडेंट को कॉल किया गया है और टोटल सीट्स हैं आपकी 5, तो 5 3 15 यानी 3 कुछ समथिंग। तो यहाँ पर भी एवरेज मान के चलें तो 3 का एवरेज आ रहा है कि 3 सीटों में एक का सिलेक्शन होना है। और इसके बाद होम साइंस का देखते हैं। होम साइंस में इंग्लिश मीडियम में जो है टोटल 2 सीट थी और 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी 2 सीट के लिए 6 कैंडिडेट को, यानी हर सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। मैथमेटिक्स में, जिसमें हमेशा से ही कंपटीशन रहता है, टोटल इंग्लिश की 4 सीटें हैं और 12 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये कि 3 में से एक स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा ओनली। फिज़िक्स सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में टोटल 5 सीट्स हैं और 15 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट में से एक का ही सिलेक्शन होना है। अब उर्दू मीडियम की तरफ हम चलते हैं। उर्दू मीडियम में अरबिक जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपके जो कैंडिडेट सीट्स हैं वो टोटल 8 सीट्स हैं, और यहाँ पर जो कॉल किया गया है वो लगभग 13 को बुलाया गया है। तो अरबिक सब्जेक्ट में कंपटीशन थोड़ा कम है, यानी 1.5 सीट में से 1, तो 8 में से 5 को बाहर कर देंगे और 8 को ये ले लेंगे, सिंपल था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने, ताकि आप लोग ये अपना सिलेक्शन पा सके। हमने इंटरव्यू की एक लिस्ट अपलोड की है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं आगे, और उसके बाद देखते हैं पर्शियन सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम में टोटल सीट्स हैं 8 और कैंडिडेट है 10, तो 2 बाहर निकलेंगे और 8 का सिलेक्शन हो जाना है। अब 2 कौन बाहर निकलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हैं या कोई और है। उर्दू सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम में टोटल सीट्स हैं 23, उर्दू सब्जेक्ट में टोटल सीट्स हैं 23, और कॉल कितने को किया है इन्होंने? कॉल किया है 75 को। 75 यानी अगर 25 होता तो ये सीट्स हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर भी हर सीट्स के लिए लगभग 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमने इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो 75 कैंडिडेट को उर्दू में बुलाया गया है। उसके बाद उर्दू कॉमर्स सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम में टोटल सीट्स हैं वो टोटल 4 हैं और कॉल सिर्फ 5 को किया गया है, यानी 1 बाहर निकल जाएगा, 4 का सिलेक्शन हो जाएगा। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम में टोटल जो सीट्स हैं वो हैं आपकी 4 और बुलाया सिर्फ 2 को है, यानी दोनों का ही सिलेक्शन हो जाना है जो कैंडिडेट आएंगे। इसका मतलब उर्दू मीडियम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से इस बार एप्लीकेशंस काफ़ी कम आई हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को कॉल किया है। तो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी उर्दू मीडियम। तो ज्योग्राफी में टोटल 6 सीटें हैं और 6 ही का सिलेक्शन हुआ है, तो यानी 6 के 6 सेलेक्टेड कैंडिडेट है। इसका मतलब ये है इनमें से एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप प्रिपरेशन करके जाएं प्लीज़। हिस्ट्री सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम में टोटल 6 सीट्स हैं और 18 को कॉल किया गया, मतलब हर सीट पे टोटल 3 का सिलेक्शन होना है। इस्लामिक स्टडीज़ में उर्दू मीडियम में टोटल 12 को कॉल किया गया है और टोटल सीट हैं 4, तो हर सीट पे लगभग 3 का एवरेज। पॉलिटिकल साइंस में उर्दू मीडियम में
तो पॉलिटिकल साइंस में हमेशा से कंपटीशन ज़्यादा ही रहता है। टोटल 26 को कॉल किया गया है, टोटल 26 को, और टोटल जो पॉलिटिकल साइंस में सीट्स हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5, और कॉल किया है 26 को। यानी कि हर 5 स्टूडेंट में से एक का ही सिलेक्शन होना है, सिर्फ 5 स्टूडेंट में से। तो पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आप जो तैयारी करोगे बहुत अच्छे से करो, क्योंकि 5 में से एक सिलेक्शन होना है और सबसे ज़्यादा इसी में कंपटीशन है इंटरव्यू में। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उर्दू मीडियम का ही कैंडिडेट था जिन्होंने वो इंटरव्यू दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। आगे देखते हैं बायो साइंस उर्दू में। अब बायो साइंस में टोटल 13 कैंडिडेट को बुलाया है और टोटल सीट्स है 5, तो 5 3 15, लगभग हर 3 में से एक का ही सिलेक्शन एवरेज मान के देखा जाए तो। केमिस्ट्री में उर्दू मीडियम में टोटल 3 को कॉल किया गया है और 3 ही सीट है, यानी कि तीनों ही सिलेक्टेड कैंडिडेट है। उसके बाद होम साइंस उर्दू मीडियम में, होम साइंस की जो 2 सीट हैं और एक ही को कॉल किया गया है, यानी कि एप्लीकेशंस कम आई होगी, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बस इनको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के मार्क्स लेने हैं। मैथमेटिक्स में उर्दू मीडियम में टोटल 18 कैंडिडेट को बुलाया गया है और टोटल सीट्स है इसमें 6, यानी कि हर सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया है। और लास्ट में फिज़िक्स जो है उसमें टोटल 5 कैंडिडेट को बुलाया उर्दू मीडियम में, और फिज़िक्स में जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 3 है। तो ये थी आपकी सारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने आपको डिटेल से बताया कि कितने स्टूडेंट को हर सीट्स पर बुलाया गया है और कितनों का सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं कि हम इंटरव्यू में कितने मार्क्स गेन करें कि हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो इसका जवाब तो हम बस गैस वर्क के तौर पे दे सकते हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम में अगर मान के चलिए 100 के ऊपर कट ऑफ गई है, तो वहाँ पर आपको लगभग 20 नंबर आपको लेकर आने हैं, और ये 20 नंबर तभी आप दे पाओगे जब आपको बेसिक कंटेंट की ज़्यादा नॉलेज होगी और साथ ही साथ आपके पास जो अदर क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आप सही से दे पाए। उसके लिए आप करो क्या कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो पहले के स्टूडेंट ने शेयर किए, या जो भी स्टूडेंट पहले पास आउट हैं जिन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप देखो, वहाँ से आप बेनिफिट पाओ। उन्होंने कैसे आंसर किया था वो देखो, क्योंकि वही सब चीज़ें घुमा फिरा कर पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपको एक टिप्स के तौर पे ये चीज़ वो देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में बेसिक चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप 10th लेवल की NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। 10th और 9th और 10th दोनों की NCERT को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ 11th और 12th के कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत जनरल होते हैं, जो 10th और 9th में भी है, उसको भी बहुत अच्छे से देख लें। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि प्रेसिडेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी देखें। हिस्ट्री में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में जैसे पॉलिनोमियल है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, या फिज़िक्स की बात करें तो तारे क्यों टिमटिम आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इनमें आप ग्रामर के साथ साथ जो फेमस पोइट है या उर्दू के जो कहते हैं जो लिखते हैं, और हिंदी में भी कवि वगैरह, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। कोई भी आपका फेमस हो सकता है, उसके बारे में आपको डिटेल याद होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।